बात है 1946 की, जब गुजरात के खेड़ा गांव में दूध बेचने वाले किसानों ने पोल्सन कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। किसानों से मनमानी कीमत पर दूध खरीदने वाली इस कंपनी की बाजार में मोनोपोली थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा था। त्रिभुवन पटेल के निर्देश में किसानों की इस मुहिम से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड खड़ा हुआ। इस बीच सरकारी स्कॉलरशिप पर डेयरी इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी तैयार थे इंडस्ट्री की ग्रोथ की कमान संभालने के लिए। 1949 में उन्हें आनंद भेज दिया गया। गांधी की विचारधारा पर चलते हुए दोनों ने देश के लिए एक कोऑपरेटिव का नक्शा बुना। फिर इनके साथ जुड़े एमएस दलाया और इन 3 लोगों ने मिलकर नींव रखी ऑपरेशन फ्लड की। गुजरात भर से किसान जुड़ने लगे, लेकिन आनंद में अब बारी थी अपने ब्रांड का नाम चुनने की। 1955 में डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम रखा अमूल। असल में संस्कृत में अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत न लगाई जा सके। खेड़ा के किसान कोऑपरेटिव के जरिए प्रोडक्शन करते। अमूल इंडिया का काम था ब्रांड की मार्केटिंग करना, लेकिन तेजी से बदलते बाजार और बढ़ते कारोबार की जरूरत थी कि प्रचार किया जाए। तब एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर की गई। इसके आर्ट डायरेक्टर यूस्टस फर्नांडिस और कम्युनिकेशन हेड सिल्वेस्टर दाकुन्हा ने जन्म दिया अमूल गर्ल को। अमूल की टैगलाइन प्योरली द बेस्ट थी। इसको बदलकर अटरली बटरली अमूल कर दिया गया और 1966 में वो विज्ञापन शुरू हुआ जिसको आज तक दुनिया का सबसे बड़ा एड कैंपेन माना जाता है। अमूल मॉडल सारे देश में लागू हो सके, इसके लिए 1964 में नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड का गठन हुआ। डॉक्टर कुरियन ने ही दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का खाका तैयार किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1969-70 में हुई श्वेत क्रांति में अमूल को एक मॉडल बनाया गया। ये मॉडल एक पिरामिड की तरह है जो 3 स्तर पर काम करता है। पिरामिड के निचले हिस्से में गांव का किसान है जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य होता है। ये सारे सदस्य मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और इन प्रतिनिधियों को मिलाकर जिला स्तर पर मिल्क यूनियन बनता है। ये यूनियन दूध और दूध से बने उत्पाद को राज्य स्तर के मिल्क फेडरेशन को बेचता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि किसान और बाजार के बीच कोई बिचौलिया नहीं है। श्वेत क्रांति के सिर्फ 30 सालों में ही इस मॉडल के दम पर भारत में दूध का उत्पादन न केवल दोगुना हो गया, बल्कि ग्रामीण इलाकों में यह एक बड़े रोजगार का जरिया बन गया। 1990 के दशक तक औसतन 22.5% ग्रामीण घरों की आय दूध से होती थी। 1990 के दशक तक अमूल की मार्केटिंग लोकप्रिय होने लगी। करंट अफेयर्स, बॉलीवुड फिल्मों और खबरों पर अमूल गर्ल अपने विचार रख के पॉपुलर हो गई। अमूल की मार्केटिंग और सप्लाई चेन पर फोकस की बदौलत साल 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश बन गया। 1990 के आखिर में अमूल ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन वो सब फेल होने लगे। 50 साल तक कंपनी को ऊंचाई पर रखने वाले भारत के मिल्कमैन की लोकप्रियता घटने लगी। 2006 में डॉक्टर कुरियन ने चेयरमैन का पद छोड़ दिया। कुछ वक्त के लिए पार्थी भटोल जैसे राजनेताओं के हाथ में अमूल की कमान रही, लेकिन साल 2010 में अमूल की कमान आरएस सोढ़ी के पास आई। वो 30 सालों से अमूल से जुड़े हुए थे। उन्होंने सप्लाई चेन में कुछ बदलाव किए और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इससे अमूल फिर से ट्रैक पर आ गया। 2010 से 2015 के बीच 21% ग्रोथ रेट के साथ अमूल का टर्नओवर 8,005 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,733 करोड़ रुपए पहुंच गया। अमूल ने हमेशा ही आपदा में अवसर देखा है। 2020 के अप्रैल से जून के बीच सख्त लॉकडाउन था, फिर भी इसने 33 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। सप्लाई में बाधा न आए, इसके लिए अमूल ने अपने कारीगरों को 100 से 125 रुपए ज्यादा दिए और वितरकों को 35 पैसे प्रति लीटर बोनस दिया। डेयरी प्लांट के अंदर कामगारों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की गई। इन्हीं प्रयासों का नतीजा था कि अमूल ने इस महामारी में भी 20% की ग्रोथ दर्ज की। 2021 में अमूल एक नए दशक में प्रवेश कर चुका है। 1946 में महज 247 लीटर दूध से शुरू हुआ एक ऑपरेशन आज रोजाना 2.25 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। इसलिए अगर भारत में आत्मनिर्भर ब्रांड की बात होगी तो अमूल का नाम सूची में सबसे पहले आएगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।